अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग, सुबह अल खैर। वेलकम टू दानिश सफ़र। मेरा नाम दानिश ज़ैमी। कल के वीडियो में आप लोग देखे थे, हम लोग पाललम बीच पे है, सो पार्किंग में गाड़ी लगा के सो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सुबह सुबह उठे, फ्रेश वगैरह हो गए। अब ये बीच से निकल के इंशाल्लाह सीधा कुछ जगहों पे जाएंगे, क्योंकि कल एक बार ही है सो बीच पे फिरे। अब बाकी के बीचा वगैरह जो है 1-2 दिन के बाद या फिर 1 दिन के बाद है सो कंटिन्यूसली, क्योंकि यहाँ पे ये हिस्से में पूरे बीचा हैं। फिर दूसरे हिस्से में जैसे हिस्ट्रिकल क्या बोलते हैं, म्यूज़ियम वगैरह या चर्च वगैरह दूसरी तरफ है वो। तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, तो पहले वहाँ घूम के करके आके फिर रिटर्न ये साइड में आके फिर ये एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिर बीच पहले, क्योंकि बीच वगैरह अपन एंड में घूमेंगे, मतलब पहले जो यहाँ पे दूसरे चीज़ें हैं घूमने के लिए अपन वो घूम लेंगे, उसके बाद फिर एंड में है सो बीचेस घूमेंगे। क्योंकि पहले तो फिर बीचेस घूमने गए तो एक तो गाड़ी पूरी कुप्पा हो जाती, कपड़े पूरे ख़राब हो जाते। तो वही हिसाब से पहले दूसरी चीज़ें घूम ले के एंड में बीच। तो अब नाश्ता करना है, कहीं सिटी में नाश्ता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा 5 स्टार होटल के रेट हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस वजह से शायद वो रेट भी यहाँ पे वैसा है। मगर अच्छा है यहाँ, ख़ास कर आके कहीं जगह पे रुक के स्कूटी पे, वो बोला ना मैं कल से बोलो ना, स्कूटी का भी करेंगे इंशाल्लाह वो भी। गोवा में भी कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ स्कूटी लेके जा सकते, ख़ास कर वो भी ढूंढ के निकालना है। कल रात में यहीं पूरा पैदल चल लेते हुए आए थे। और कहीं पर भी ये जगहों पे, ये जितने भी रेस्टोरेंट है लेफ्ट साइड में, यहाँ पूरे नॉन वेज नहीं मिलता, प्योर वेज कहते, प्योर वेज जितने भी थे। हाँ यहाँ है देखो नॉन वेज। तो अभी हम घाट पे है, देखिए अभी एग्जिट हो रही है बीच का एरिया। ये बीच पे ख़ास कर क्या है, ये बीच अच्छा खासा फेमस है, मतलब गोवा में ये टॉप पे आता कुछ, इस वजह से ये घाट पार होके बीच पे जाना। तो अपन अब बीच से सो ये घाट पे है, यहाँ से अब इंशाल्लाह सिटी में जाएंगे, कि वो साइड नाश्ते समझने नहीं आए, वैराइटीज़ वहाँ पे नाश्तों की थोड़ी डिफरेंट थी। तो अब यहाँ सिटी में जाके इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। और ये घाट जो है ना भाई, ज़बरदस्त, एकदम खूबसूरत, बेहतरीन, हरा भरा, मज़ा आता है ऐसे घाटों पे गाड़ी चलाने में। चारों तरफ पूरा पहाड़ी पहाड़, जंगली जंगल। बीचों पे गए तो क्या होता, कपड़े खासकर ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले बीचों पे नहीं जाएंगे, पहले सो लोकल में फिरेंगे, लोकल में क्या है क्या नहीं। और ख़ासकर एक बटरफ्लाई बीच भी बड़ा फेमस है यहाँ पे, उसको जाने के लिए है सो ट्रैकिंग कर लेके जाना, डायरेक्ट नहीं जा सकते उसको। कार में कहे कि भाई पार्किंग लगाए, जैसा अभी ये गए थे वैसा नहीं जा सकते उसको। यहाँ से शिप है एक, जो आपको पर पर्सन 1000 रुपये बोल रहे हो लोग, कुछ कम होता, मगर और एक क्या है बोले तो वहाँ से भी जा सकते अपन, पार्किंग करके जो है सो ट्रैकिंग कर लेते हुए जाना। और एक ये झाड़ा देख रहे हैं आप, पूरे अंजीर के झाड़ा हैं ये, आप देख रहे हैं ये ऊपर, ये झाड़ों पे क्या है, ये झाड़ कई के झाड़ा हैं ये मालूम, कौन तो भी गेस कर सकते। अब जो वीडियो में गए वो कई के झाड़ा थे, काजू के झाड़ा हैं वो। बीच के पास
गोवा काजू बोल के शॉप थी ना, तो हम लोग वो बोल रहे थे कि अरे भाई काजू यहाँ पे लगता है क्या बोल के। तो अब देखिए रास्ते में है सो काजू के झाड़ा हैं, पूरे पूरे काजू के झाड़ा थे वो। मैं आपको और एक दिखाता हूँ। ये तो खैर आम का है, ये काजू का झाड़ दिखते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये भी आम का ज़बरदस्त कैरियाँ लगे हुए हैं। काजू का झाड़ कहाँ गया? अंजीर के झाड़ा हैं रोड पे, वो भी अंजीर के झाड़ा, काजू के झाड़ा बड़े बड़े हैं, अच्छे। लेफ्ट साइड में दिख रहा आपको पीले पीले फूला फूला, वो काजू के झाड़ा हैं। देखो ये। अरे गाड़ी रोक के शॉट लेंगे, टर्निंग पे है अपन, पीछे से गाड़ियाँ आ रही। हाँ ठीक है जाइए भाई, यहाँ पे लगाएंगे अपन गाड़ी, फिर मैं आपको काजू के झाड़ा बताता हूँ। तो ये देखिए काजू के झाड़, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए, ये काजू है ये। अरे एकदम झाड़ों पे भाई, मतलब एकदम रोडों पे है ये झाड़ा पूरे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, दिख रहे, ये रोड है, ये आजू बाजू पूरे झाड़ा हैं, तकरीबन इतने झाड़ा हैं काजू के। काजू ये काजू टाइप है, देखो इसको देखो, ये माशाल्लाह, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ काजू का झाड़। तोड़ के देखेंगे कैसे रहते हैं काजू के, अंजीर के, और एक वैसे की फल था ना, वो क्या नाम उसका, वो फन्नास। ये देखिए काजू, ऐसा फल है, ठीक है। ये फल मैं आपको तोड़ के बताऊंगा। ये ऊपर का काजू है, ये देखो, ये एक फल है, फल में से काजू बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए काजू के झाड़ा, ये काजू झाड़ा नहीं, काजू का फल। इसमें जो ज़बरदस्त खुशबू आ रही ना, दिल भर रहा है इसको खा लूँ मैं। पूरा शीरा निकल रहा पूरा। इसके अंदर मेरे ख्याल से काजू रहता, मगर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये तोड़ नहीं सकते। मगर ये फल यूज़ करते खाते नहीं को पता है, पूरा अंदर आम के ऐसा निकल रहा, क्या खुशबू आ रही माशाल्लाह। ना नहीं पता इसको खाते नहीं खाते। तो ये है काजू। ये देखिए पूरे 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 यहाँ पे काजू के क्या झाड़ा हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 पूरा भाई, पूरे झाड़ा ही झाड़ा, काजू के झाड़ा हैं पूरे। और वो साइड भी है, सो पूरे काजू के झाड़ा हैं पूरे, जितने भी आपको दिख रहे ये पूरे काजू के झाड़ा हैं। और ये काजू पे तो एकदम छोटे छोटे काजू लगे, देखिए अभी एकदम ताज़े ताज़े है। वो बड़े बड़े हैं, देखिए वो काजू है, मेरे ख्याल से सूखना जब जाके होता वो नहीं पता। यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी कच्चे है अभी, यहाँ देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, काजू का झाड़ भी देखना हो गया। अब ये पूरे राइट साइड में जितने भी झाड़ा हैं पूरे काजू के झाड़ा हैं। ओके, बेहतरीन माशाल्लाह। हम तो भाई 4 ले लिए, अब इसको तोड़ेंगे बाद में, क्या रहता क्या है इसके अंदर है सो। चलो देखो, वो फन्नास है वो, ठीक है, ज़बरदस्त। यहाँ फन्नास के झाड़ भी है, आम के भी है, सबसे ज़्यादा फन्नास, आम, और ये रहा काजू इसके अंदर। अब ये तोड़ेंगे, अभी अंदर आए हम, पूरा यहाँ पे पूरे वो झाड़ा है, वहाँ छोटी छोटी खेती भी है। और फन्नास के पास भी मैं आपको बताता हूँ, मैं वहाँ पे, ये रहा फन्नास।
दिख रहा है आपको फनस, फनस झाड़ पे मस्त लगे हुए हैं और पूरे झाड़ पे लगे हुए हैं। देखो ऊपर ये पूरा मैं आप लोगों को और नज़दीक से बताऊंगा। ये देखिए फन्नास कैसे गुच्छे में लगे हुए हैं पूरे, माशाल्लाह देख रहे हैं इतनी नज़दीक से। और क्या बताएंगे आप लोगों को, ये देखिए सॉलिड पूरा, हाँ दो पीस पूरे है। अभी ये कच्चा है पक्का है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और पूरे झाड़ पे ऐसी है। ये तो सॉलिड दिख रहा, देखिए हाँ। तो देखो काजू के झाड़ा भी देखना हो गया, और तो अब निकल गए वहाँ से। काजू के झाड़ देख लिए, फन्नास का झाड़ देख लिए, अंजीर के झाड़ देख लिए, और है सो ये 3 झाड़ा खासकर देख लिए। आमों के तो कॉमन है यहाँ पे लगे हुए झाड़ा खासकर। तो जहाँ रुकते हैं वहाँ आधा घंटा जाना 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 है, वीडियो शूट करो देखो करो। हमारा बड़ा मज़ा आया भाई। काजू के झाड़ तो मैं तो फर्स्ट टाइम देखा। बड़ा ठंडा है, धूप भी है मगर छाँव में है सो अच्छा ठंडा है। ये लोग कुछ पानी बेच रहे, किस चीज़ का पानी है कि ये देखना। ये जो बुढ़े लेके बैठे हुए नहीं वो लोग, अरे यहाँ राइट साइड में है देखो पानी। मेरे ख्याल से नारियल पानी या फिर कोई फ्रूट का पानी होगा वो। चाचा भी लेके हैं यहाँ पे, आगे ट्राई करेंगे वो क्या है। तो पाव भाजी एक प्लेट दे दो, एक पूरी भाजी दे दो। बस इतना ही, ओके। पूरी भाजी गाड़ी में ला लेते हैं आप। तो ये पूरी और मिर्ची के साथ, वो भी प्याज कैसा खाते अपन वैसा खाना रहता है इसको। तो अच्छा है माशाल्लाह, अपने पास जैसा मिलता वैसे टाइप का है बट
केबल ब्रिज यहाँ पर भी है। लेफ्ट साइड में पूरा समंदर, ये केबल ब्रिज। गोवा का केबल ब्रिज। रत्नागिरी, पानाजी, बम्बई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होटल में आ गए। ज़बरदस्त होटल, एकदम पीस है, अच्छा है। क्योंकि थके हुए ज़्यादा थे तो भाई नहीं होता, फिर थोड़ा आराम भी करना ज़रूरी है। और मेन फ्रेश होना है, तो फ्रेश होना है बोले तो मैं बोला चलो कहीं पे जाके रेस्ट करेंगे, फिर बाद में घूम सकते कर सकते बोले तो ठीक है बोल के होटल ले लिए, आ गए। ज़बरदस्त। देखो अपन कैसा फ्रेश होके पानी नहा लेके चेंज कर लिए। पानी नहाने के बाद जो फिर फ्रेशनेस आती, क्योंकि भी जा रहे कुछ खाएंगे बोल के, तो कुछ खा लेके कर लेके फिर की प्लेस कैसी है मैं आपको बताता हूँ। यार देखिए ये एंट्रेंस और ये अपना चाबी होटल की, माशाल्लाह एंट्रेंस ज़बरदस्त है। खाली व्यू देखिए यहाँ का, आसपास का क्या ज़बरदस्त है। ये अपनी होटल का व्यू फ्रंट साइड। अब अपन जाएंगे कुछ खाने के लिए, कुछ खा लेके कर लेके है सो, फिर इंशाल्लाह होटल पे आएंगे, फिर आराम करेंगे। आराम करके फिर है सो शाम में निकलेंगे, हुआ तो, यानी तो फिर पूरे कुछ आराम करके कल निकलेंगे।
देखिए असल गोवा की ट्रैफिक 1.1 किलोमीटर है हम जहाँ जा रहे, 9 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा ट्रैफिक बड़ी है कहते हैं यहाँ पे। चलो गोवा की ट्रैफिक भी नसीब हो गई हमारे को। हम लोग अभी जो है ओल्ड गोवा के आसपास है, शाम में है सो पाना जी के पास जाना है। पाना जी एक एरिया का नाम है, इंशाल्लाह हुआ तो वहाँ जाना है। अभी तो ओल्ड गोवा के आसपास है हम लोग। अभी अपन कुछ खाएंगे बल्कि जा रहे, क्या इरादा बनता है कि इंशाल्लाह देखेंगे। ज़बरदस्त ट्रैफिक है मेरे ख्याल से, रोड वगैरह बनने की वजह से कुछ ज़्यादा ही लंबी ट्रैफिक है भाई। कहीं पर भी जाओ कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो ऐसी मिलते रहती कहीं ना कहीं। हैदराबाद में भी वही रोना है, अब सारा निज़ामाबाद में भी वही रोना हो गया, गोवा में भी ऐसी है। देखो ट्रैफिक मिलना है कहीं ना कहीं, जाने नहीं देता। आगे शॉर्टकट मारे थे अपन, तो आए कहाँ अपन, ये देखिए KFC। तो रमज़ान से पहले क्रेविंग हो रही थी KFC खाना, तो आज आ गए KFC खाने के लिए। चलो फिर खा के मिलते हैं। तो देखिए अब शाम के 7 बजने आ रहे, अब निकले KFC खा लिए थे, ले लेके गए, खाते एकदम टुन हो गए थे। थोड़ा ऑफिस का काम था, काम वाम कर लेके सुकून से लेट के है सो अब यहाँ एक बीच है, वहाँ बीच पे जाके है सो घूम के आएंगे, बैठ के आएंगे बल्कि निकले तो इंशाल्लाह वो बीच पे भी है सो 20 से 25 मिनट में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, अगर से बीच में चाय के लिए नहीं रुके तो। और हम जो होटल में रुके, आजू बाजू पूरे होटल रिजॉर्ट्स पूरे ये छे इतने ज़बरदस्त है, आसपास में पूरे के पूरे वो जितने भी आपको ऐसे अपार्टमेंट दिख रहे, घरा भी है और यहाँ ज़्यादा किराए पे देते हर वो चीज़ रहने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट एरिया ना एकदम, तो सबसे ज़्यादा ये चलता। और मैं जहाँ तक सुना ये घूमने के लिए अनसीज़न वक्त है ये, ठीक है ना। पीक टाइम जो रहता घूमने का गोवा में, वो सबसे बेस्ट और टॉप जो रहता वो रहता दिसंबर में। दिसंबर में न्यू ईयर भी मनाते आते और अपने क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस भी मनाते। तो क्रिश्चियन लोग ज़्यादा न्यू ईयर और क्रिसमस मनाते ना, तो लोगों के लिए घूमने के लिए सबसे ज़बरदस्त रहता है। तो दिसंबर में आखिरी रश रहती कहते, आखिरी घूमने के स्पॉट्स, मतलब पब्लिक ज़्यादा रहती, घूमने का सही वक्त यहाँ पे। जाहिर सी बात है ऐसे जंगलों में अभी 600 थोड़ा इतना अच्छा है, तो सर्दियों में क्या हाल रहेगा इसका, उफ। तो हर जगह क्या है, मैं आ जा रहा हूँ हर मौसम में। फिर ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए गोवा फिर लिए, ना ही फिर दूसरी बार जाना है। वैसे जैसा कश्मीर जाके आए थे दिसंबर में, फिर अब है सो दूसरे वक्त में भी जाना है इंशाल्लाह, मुबशिर भाई की शादी होगी तो ऐसा। मगर देखने के लायक है भाई जगह यहाँ, तो बहुत अच्छे है। घरा बड़े यूनिक के है, कश्मीर में जैसा मैं देखा था, कश्मीर में घरा हैं सो बड़े यूनिक है। वैसे यहाँ पर भी रिजॉर्ट होटल घरा बड़े यूनिक है, खूबसूरत है, अच्छे। अब मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे है सो नमूने टाइप के घरा हैं, कलरों से, एकदम ब्लू कलर, एकदम डार्क येलो कलर वगैरह, तो अच्छे है घरा। शिवाजी साहब ने, छत्रपति शिवाजी। अरे तेरी माँ की परेशानी, स्कूटर वाले क्या पुराने बिल्डिंग है, देख कितना पुराने हैं ये बिल्डिंग। लेफ्ट साइड में कलर मार रहे है क्या नहीं पता। मस्त जाके बीच पे
सुकून से ठहर जाना है, ना वीडियो शूट का टेंशन लेना है, ना फ़ोटो शूट का टेंशन लेना है। बस एक पीस, नॉट चिकन पीस, इस पीस लाइक सुकून। अरे ट्रैफिक पुलिस वाले कट रहे, साला कीजिए यहाँ पे। क्रूज पे देंगे हुआ तो क्रूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एक से एक। गोडैडी वाला सबसे महंगा है, देखना उसका। कल है सो कड़की की धूप में जाना क्रूज पे, मस्त पानी के बीच में। मगर और कौन से है, कहाँ है, क्या है, देखना उसके बारे में। एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जंपिंग जो रहता ना, जंपिंग का वो यहाँ पे नहीं दिखा, मैं तकरीबन मालूम करा। वो जाना है, अगर से वो है लाजिम तो।